नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज अपने चैनल के माध्यम से मैं आपके कुछ प्रश्नों के उत्तर दूंगी। तो आज का प्रश्न है मधु जी का, हिमाचल प्रदेश कांगड़ा से। वे पूछ रही हैं कि मेरे जीवन में बहुत ज़्यादा अधैर्य है, जिसकी वजह से मैं काफ़ी बेचैन रहती हूँ। इसका कोई समाधान बताएं। तो मधु जी, आइए सबसे पहले यह जानते हैं कि अधैर्य का मतलब क्या है। अधैर्य का मतलब है इम्पेशेंस या रेस्टलेस होना। जब आप शांत बैठने के सक्षम नहीं हैं और आप बहुत ज़्यादा एंग्री या अनॉयड फील करते हैं जब भी आपको किसी प्रोसेस का इंतज़ार करना पड़ता है, तो ये सभी लक्षण जो हैं वो अधीरता के हैं। देखिए दोस्तों, किसी भी समस्या को सुलझाने से पहले उसके रूट कॉजेज का जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सबसे पहले जानते हैं कि अधैर्य जो है उसके कारण क्या हैं। तो सबसे पहला कारण है हमारा फंडामेंटल नेचर। जो हमारा बेसिक नेचर है वह अधीरता ही है। मनुष्य जब पैदा होता है, एक बच्चा जब छोटा सा पैदा होता है, तो वह धैर्य लेकर पैदा नहीं होता। वो बहुत ही अधीर है, इम्पेशेंट है। उसको कोई भी चीज़ उसी वक्त चाहिए जब उसे चाहिए, चाहे वो उसके खाने की चीज़ है या कोई पीने की चीज़ है, तो वो बिल्कुल भी इंतज़ार नहीं कर सकता। इसीलिए वह उसमें जो गुण है धैर्य का, वह विकसित नहीं है। तो दोस्तों, इससे हमें यह समझ आता है कि धैर्य पहले से हम में इनकलकेटेड नहीं है, तो इस गुण को हमें विकसित करने की ज़रूरत है। दूसरा जो कारण है वह यह है कि आज की टेक्नोलॉजी जो है, आज का जो युग है, वह इतना ज़्यादा फास्ट है कि एक क्लिक और एक स्वाइप पे आपको चीज़ें जो हैं वो उपलब्ध हो जाती हैं। आपको कहीं पे भी कभी भी इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है। ना ही राशन की वो लंबी लंबी लाइनें हैं, ना ही बिल भरने के लिए लंबी लंबी कतारें। तो हर चीज़ जो है वो बहुत ही सुविधापूर्ण हो गई है। तो मनुष्य को इंतज़ार करने की ज़रूरत ही नहीं है, ना ही उसके पास कभी समय है इंतज़ार करने का। तो इसीलिए वह कभी संयम जीवन में सीख ही नहीं पाता है। छोटी से छोटी चीज़ हो, चाहे किसी चीज़ की खरीदारी करनी हो, चाहे एक मल्टी स्टोरी बिल्डिंग बनानी हो, चाहे खाना तैयार करना हो, हर एक इंस्टेंट चीज़ जो है वो अवेलेबल है। तो इसीलिए यह जो गुण है वह हम कभी सीख ही नहीं पाते हैं। दूसरा जो कारण है वह यह है कि अगर कोई व्यक्ति जिसमें यह धीरज का गुण है भी, तो उसे बहुत ज़्यादा आउटडेटेड समझा जाता है। जैसे कि उसे यह समझा जाता है कि वो बहुत सीरियस नहीं है, अपना टाइम वेस्ट कर रहा है, ठीक है, और क्यों वो अपना समय बर्बाद कर रहा है इतना इंतज़ार करके। तो दोस्तों, लोग दुख में तो धैर्य खो ही रहे हैं, लेकिन सुख का इंतज़ार भी वह नहीं कर सकते। उसके लिए भी उनमें जो है वो ज़रा भी धीरज नहीं है। तो इसीलिए हमें यह गुण कहीं ना कहीं खुद में विकसित करने की आवश्यकता है। तो आइए जानते हैं इसका समाधान और कैसे हम ये गुण जो है खुद में विकसित कर सकते हैं। तो इसकी जो शुरुआत है हमें बहुत ही पहले से करनी पड़ेगी। जैसे जब एक बच्चा है, थोड़ा समझने लायक जब वो हो जाता है, तब हमें उसे शांत बैठकर इंतज़ार करना सिखाना पड़ेगा। हर चीज़ उसे बिना बोले उपलब्ध करवाने की आवश्यकता नहीं है। उसे थोड़ा इंतज़ार करवाना सीखें। जैसे कि पुराने समय में होता था कि जब भी कोई बच्चे को कभी कोई खिलौना चाहिए या कोई नई कपड़े चाहिए, तो उसे कहा जाता था कि बेटा ये त्यौहार आ रहा है या ये फंक्शन आ रहा है, तो इसमें आपको ये चीज़ मिलेगी, और वो बहुत खुशी खुशी से इसका इंतज़ार भी करता था। लेकिन आजकल के बच्चों को अगर आप देखें तो जो चीज़ उनको आज चाहिए वो उनको आज और अभी चाहिए, वह कल तक भी इंतज़ार नहीं कर सकते हैं, और माता पिता भी उसे बहुत ही खुशी खुशी उन्हें दे देते हैं। तो इसलिए जो बच्चा है उसमें ये जो गुण है धीरज का, संयम का, वो कभी विकसित ही नहीं हो पाता है, और बचपन से लेके वो पूरी जिंदगी जो है इसी तरीके से गुजार देता है बिना इस गुण को जाने समझे। जो पुराने व्यक्ति थे दोस्तों, या जो पुराना ज़माना था, उस समय इस गुण का विकास जो है वो नेचुरली हो जाता था, क्योंकि उनकी जीवन शैली में ये कहीं ना कहीं इनकलकेट हो जाता था। जब लोग पैदा होते थे तब से लेके सुविधाओं का अभाव रहता था, कहीं ना कहीं उन्हें किसी भी चीज़ के लिए इंतज़ार करना ही पड़ता था। हर एक प्रोसेस जो था वो लंबा था, चाहे वो खेती बाड़ी का हो, चाहे वो घर बनाने का हो, चाहे वो खाना पकाने का हो। तो इसलिए इंतज़ार जो है कहीं ना कहीं उनमें संयम जो है ये पहले से बनना जो है वो शुरू हो जाता था।
लेकिन आजकल ऐसा नहीं है, तो इसलिए हमें इस चीज़ को सीखने की आवश्यकता है। तो हमें शुरुआत करनी होगी बहुत छोटी छोटी चीज़ों से। हमें छोटी छोटी चीज़ों का इंतज़ार करना, शांति से बैठना हमें सीखना होगा। तभी हम धीरे धीरे आगे चल के फाइनली इस धैर्य को अपने जीवन में धारण कर सकते हैं और हम शांत बैठकर इंतज़ार करना भी सीख सकते हैं। देखिए दोस्तों, पूरा अस्तित्व अगर आप देखें तो मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जो अधीर है या जिसमें धैर्य नहीं है। अगर आप पूरी प्रकृति को देखें तो हर जगह आपको एक धीरज और एक संयम और एक शांति हमेशा नज़र आएगी। जैसे कि हमारे पेड़ पौधे हैं, वो समय आने पर ही हमें फल फूल देते हैं। एक नदी जो है, एक लंबा रास्ता तय करने के बाद ही जो है वो सागर से मिलती है, और उसका जो ये इंतज़ार है बहुत ही शांतिपूर्ण और आनंदमय होता है। तो हमें अपनी प्रकृति से भी प्रेरणा लेने की ज़रूरत है, जिससे कि हम इस गुण को अपने जीवन शैली में धारण कर सकें। तो आशा करती हूँ मधु जी, आपको अपने सवाल का जवाब मिल गया होगा। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी, धीरे धीरे रे मना, धीरे सब कुछ होए, माली सींचे 100 घड़ा, ऋतु आए फल होए। आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।